हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से लेकर आई हूँ लेसन प्लान की एक नई सीरीज़। इसमें मैंने इंग्लिश पेडागॉजी का टोटल 40 टू 50 लेसन प्लान की एक सीरीज़ लाई हूँ, जिसमें कि मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स क्लास 9th एंड 10th का कवर किया है। इसमें ग्रामर, वर्स, प्रोज तीनों पोर्शन कवर अप किया गया है, जिसमें कि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपके लेसन प्लान बनाने में हेल्पफुल होगा। बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट लेसन प्लान है क्लास 10th का, जो कि ग्रामर का पोर्शन है, मॉडल। ये टोटल 45 मिनट्स की क्लास है। इसमें मैंने लिखा है फर्स्ट में मैंने इन्फॉर्मेटरी स्टेज लिखा है, उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज में जनरल एम लिखा है, आफ्टर दैट स्पेसिफिक एम, टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक्स, प्रीवियस नॉलेज। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, इससे आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे हैं, दैन स्टेटमेंट ऑफ एम। आफ्टर दैट मैंने यहाँ से प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया है। आप इसके ऊपर पेज के ऊपर में प्रेजेंटेशन लिख दीजिएगा। तो इसमें प्रेजेंटेशन में मैंने टोटल 2 पेज का प्रेजेंटेशन बनाया है, जिसमें कि मैंने यूजेस ऑफ हैव टू, यूजेस ऑफ हैड टू, यूजेस ऑफ मस्ट, यहाँ तक मैंने इसे कवर अप किया है। सेकंड पेज में मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क भी किया है। ये देखिए, मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क किया है ब्लैक चार्ट पेपर से। इसके बाद हम आते हैं रिकैप्चुलेशन पे। रिकैप्चुलेट मैंने कर दिया है कि टोटल मैंने क्या पढ़ाया है। देन इवैल्यूएशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आफ्टर दैट होमवर्क मैंने जो दिया है बच्चों को, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सेकंड लेसन प्लान है क्लास 9th का। क्लास 9th में एक स्टोरी है, अ हाउस इज़ नॉट अ होम, इसलिए यहाँ पे टॉपिक प्रोज लिखा गया है। ये इसमें भी वैसे ही सेम प्रोसेस रिपीट किया गया है। प्रिपरेटरी स्टेज, दैट इज़ जनरल एम, आप स्क्रीनशॉट लेते जाए। देन स्पेसिफिक एम, आफ्टर दैट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए। इसके बाद फिर से प्रेजेंटेशन का मैंने 2 पेज लिया है, ये देखिए। और यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क में मैंने इस टॉपिक में ये फिगर ड्रॉ किया गया था, तो मैंने इसे बना दिया। और सारे चैप्टर्स के ब्लैक बोर्ड वर्क में आप स्टार्टिंग में टॉपिक लिख सकते हैं। इसके बाद ये रहा मेरा सेकंड पेज, जिसमें कि मैंने एक्सप्लेन किया है चैप्टर को, और फिर यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क किया गया है। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप वर्ड मीनिंग दे सकते हैं, जिसको कि मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हैं। इसके बाद मैंने रिकैप्चुलेशन किया है, देन इवैल्यूएशन एंड होमवर्क, सबसे लास्ट में सब्जेक्ट टीचर सिग्नेचर एंड सुपरवाइजर सिग्नेचर। इसके बाद थर्ड लेसन प्लान स्टार्ट होता है। थर्ड लेसन प्लान में भी सेम प्रोसेस है। एक बार आप फॉर्मेट जान लीजिएगा, तो फिर बनाने में, लेसन प्लान बनाना बहुत ईजी हो जाता है फॉर्मेट रेडी करने के बाद। इसमें मैंने जनरल एम में लिखा है सेम एज़ बिफोर, जो भी मैंने पहले जनरल एम लिख चुकी हूँ। सेम जनरल एम इस सारे लेसन प्लान में होगा, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, जनरल एम क्या है, यह कभी चेंज नहीं होता है। जो स्पेसिफिक एम होता है चैप्टर पढ़ाने का, कोई भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाने का क्या स्पेसिफिक एम है, वो चेंज हो सकता है। लेकिन जो जनरल एम है कि हम इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये कभी चेंज नहीं होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सेम एज़ बिफोर। बार बार रिपीट करने से बचने के लिए आप चाहें तो बार बार रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने फिर से लिखा है, यहाँ पे सेम प्रोसेस रिपीट किया है। देन यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड लिखे। आफ्टर दैट यहाँ प्रेजेंटेशन पेज पे आते हैं। ये देखिए, ये है प्रेजेंटेशन पेज, आई होप आपको विजिबल होगा। दिस इज़ प्रेजेंटेशन पेज, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ब्लैक बोर्ड वर्क में मैंने वर्ड मीनिंग ही लिखा है। दिस इज़ द सेकंड पेज ऑफ प्रेजेंटेशन। लास्ट में मैंने यहाँ रिकैप्चुलेशन किया है, इवैल्यूएशन एंड देन होमवर्क। ओके, तो हमारा नेक्स्ट लेसन प्लान स्टार्ट होता है, जो कि क्लास 9th का एक पोएम है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसमें ही मैंने सेम प्रोसेस रिपीट किया है। प्रिपरेटरी स्टेज, जनरल एम, स्पेसिफिक एम, और सारे जो फॉर्मेट हैं वो सब जगह सेम ही रहेंगे सारे लेसन प्लान में। आप जब बनाते रहिएगा लेसन प्लान, तो 40 लेसन प्लान बहुत ज़्यादा होता है। 40 लेसन प्लान बनाते बनाते आपको ये सारी चीज़ें, जो ये फॉर्मेट है, वो याद हो जाएगी। जैसे कि जब हम पोएम लिख रहे हैं, तो उसमें हम प्रेजेंटेशन में फर्स्ट में इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम बच्चों से मॉडल रीडिंग करवाएंगे, उन्हें हार्ड वर्ड के बारे में बताएंगे, एंड आफ्टर दैट लाउड बच्चों को बोलेंगे लाउड रीडिंग करने, फिर उससे एक्सप्लेन करेंगे, देन फाइनल रीडिंग कराएंगे, एंड एक बार कोरल रिसाइटेशन करवाना है बच्चों से, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके याद हो जाती हैं। तो आपको लिखने में फॉर्मेट तो पूरी तरह से याद हो जाएगा, लिखने में आपको बहुत ईजी होगा। लास्ट में मैंने रिकैप्चुलेशन, इवैल्यूएशन एंड होमवर्क दिया है बच्चों को। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेसन प्लान है लेसन 5, जो कि क्लास 10th में पढ़ाया गया है। ग्रामर टेंस है, उसमें भी स्पेसिफिक एम सेम है, एंड जनरल एम सेम है। उसके बाद स्पेसिफिक एम, देन सेम फॉर्मेट में किया गया है।
एंड आफ्टर दैट उस टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस कभी भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए बच्चों से। जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में कभी भी बच्चों से ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए जिससे बच्चे जो हैं वो फैमिलियर हैं। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछ देने से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हम चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए पूछते हैं, सो दैट बच्चे जो हैं वो उन चीज़ों से पहले से ही फैमिलियर हों, उन चीज़ों से जोड़कर कनेक्ट करके जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसे बताया जाता है। इसलिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं पूछने चाहिए। नेक्स्ट है तुम लेसन प्लान 6, इसमें भी ग्रामर है। ग्रामर का जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब उससे उसका लेसन प्लान ये रेडी किया गया है, जिसमें कि मैंने फिर से जनरल एम, स्पेसिफिक एम और जो भी पैटर्न है पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। फिर उसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। मान ली मैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ा रही हूँ तो क्वेश्चन पूछूंगी कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो सबको पता है, बच्चे अगर क्लास 9th के हैं तो उन्हें पता है ऑब्वियसली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसी तरह से मैं लास्ट में अपने टॉपिक पे आऊँगी कि कितने वर्ब के फॉर्म होते हैं। फिर हम प्रेजेंटेशन लिखते हैं। प्रेजेंटेशन में देख लीजिए, इंट्रोडक्शन दिया है, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं पढ़ा रही हूँ कुछ चार्ट पेपर बनाए गए हैं, जिसको कि मैंने कलरफुल पेज में ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखा है। ब्लैक बोर्ड वर्क में जो भी आप चाहें तो ब्लैक बोर्ड वर्क में जो आप ब्लैक बोर्ड पे वर्क कर रहे हैं उसे ब्लैक चार्ट पेपर से डिनोट कीजिए, और जो चार्ट पेपर आप यूज़ कर रहे हैं या फिर मॉडल दिखाना चाह रहे हैं तो उस मॉडल को आप कलरफुल पेज से आप दिखा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिकैप्चुलेशन और रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन भी इसकी जगह लिख सकते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो इसमें रिकैप्चुलेशन में होता है कि पुनरावृत्ति, आपने जो भी पढ़ाया है उस सबको एक बार फिर से हम रिवाइज कराते हैं कि क्या क्या रिकैप्चुलेट कराते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ाया है, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। तो उससे क्या होगा कि बच्चों को सारा कुछ फिर से रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक 45 मिनट से क्लास में इंग्लिश की क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ा, तो उसको बोलते हैं रिकैप्चुलेशन। तो एक होल समरी को बता देना इस कॉल्ड रिकैप्चुलेशन। और रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस अगर हम लिखते हैं तो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस पूछ के रिकैप्चुलेशन करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। लाइक पूरे चैप्टर में मान ले मैंने एक स्टोरी बताई, लायन एंड आंट की स्टोरी, तो उसको अगर मैं रिकैप्चुलेट करूंगी तो मैं उस स्टोरी को समराइज़ करके बता दूंगी। लेकिन अगर मैं रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस के थ्रू से समराइज़ कराऊंगी तो मैं उससे क्वेश्चन करूंगी कि जो लायन था उसने आंट को क्यों जाने दिया, उसे क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं खाया। तो इस तरह से मैं अपने रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस लिखेंगे। अगर हम क्वेश्चंस के थ्रू रिकैप्चुलेशन करते हैं तो रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस, और अगर हम समराइज़ करके रिकैप्चुलेट करते हैं देन वी विल राइट हेयर रिकैप्चुलेशन। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन, जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछ के समराइज़ करा रही हूँ चैप्टर। नेक्स्ट है हमारा लेसन प्लान। नेक्स्ट यहाँ पे है 9 लेसन प्लान। ये है क्लास 9th का लेसन प्लान, पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। इसमें मैंने लिखा है, सेम फॉर्मेट सेम रहेगा, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं। आफ्टर दैट आई होप आपको सारा पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लेसन प्लान बनाना है। ब्लैक बोर्ड वर्क में सबसे पहले हम टॉपिक को लिख देंगे किसी भी कलरफुल पेज से, जो कि दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। हमारा जो लेसन प्लान है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसके साथ ही रिकैप्चुलेशन एंड देन इवैल्यूएशन, ये हमारा लास्ट लेसन प्लान है, जो कि ग्रामर का ही पोर्सन है क्लास 10th का। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पर है। इसमें भी मैंने सेम किया है। प्रिपरेटरी स्टेज में जनरल एम आता है, उसको मैंने मेंशन नहीं किया है, उसमें मैंने लिखा है सेम एज बिफोर देन स्पेसिफिक एम। आफ्टर दैट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क में मैंने चार्ट पेपर यूज़ किया था, तो मैंने चार्ट पेपर को वहाँ डिनोट कर दिया। आफ्टर दैट यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क है जिसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड, देन रिकैप्चुलेशन, इवैल्यूएशन एंड होमवर्क। सबसे लास्ट लेसन प्लान के लास्ट में लिखेंगे सुपरवाइजर सिग्नेचर एंड सब्जेक्ट टीचर सिग्नेचर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लेसन प्लान बनाने में ये हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।